5 दिन। हेलो, नमस्कार। दिस इज आर्यन राणा अगेन फ्रॉम राइट पाथ एंशिएंट भारत नॉलेज प्लेटफॉर्म टू ब्रिज योर कर्म गैप्स। आज हम बात करते हैं कंगना रनावत की और उनके जो मुकाबले में हैं विक्रम सिंह। तो ये रही तो कंगना रनौत वर्सेस विक्रम सिंह, जो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री 6 टाइम शायद हो रहे हैं, वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। तो इलेक्शन का जो है रिजल्ट 4 जून को आना है। अब तक जो है 485 सीटों पर मतदान हो चुका है और 1 जून को 57 सीटों पे होना बाकी है। तो बात करते हैं हिमाचल के मंडी की हॉट सीट की, जिस पर जो है कंगना रनौत को पहली बार जो है बीजेपी ने वहां पर टिकट दिया है और उनके खिलाफ में है हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रम सिंह जो है। तो विक्रम सिंह जो है अभी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं। शिमला रूरल से इन्होंने ये सीट जीती है और इनके पिता जो है वीरभद्र सिंह जो है 6 बार वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी माताजी प्रतिभा सिंह जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मंडी सीट से। और अभी उन्होंने भी जो है अपनी वो सीट जो है अपने पुत्र को सौंप दी है। कंगना रनौत की बात करें तो बहुत ही जो है एक्ट्रेस हैं भारतीय सिनेमा में, और उनका जो पोर्ट्रियल होता है बहुत ही स्ट्रांग विल्ड और अनकन्वेंशनल वुमेन का जो है ये रोल अदा करती हैं। और इनको कई सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हैं, फिल्म फेयर अवार्ड 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके हैं और 4 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। और जो है फोर्ब्स इंडिया की जो है टॉप 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में जो है 6 बार शामिल हो चुकी है। और इन 2020 में जो है इनको पद्मश्री भी जो है सरकार द्वारा जो फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो इनको मिल चुका है। तो काफ़ी जो है ये मजबूत दमदार पर्सनालिटी जो है हमारे सामने कंगना रनौत, और उनका जो मुकाबला है विक्रम सिंह वीरभद्र के पुत्र से है। तो कंगना रनौत की कुंडली की बात करें तो इनकी कुंडली में 10वें भाव में सूर्य, राहु और गुरु है। तो जैसे मैं कहते रहता हूँ, इनकी जो है मिथुन लगन की कुंडली है और उसमें जो है और राशि इनकी है वृश्चिक। इनकी भी राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि जो है ज़्यादातर हम देखते हैं कि राजनीति क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी ज़्यादातर वृश्चिक राशि, राहुल गांधी हो, चाहे मोदी हो या नीतीश कुमार हो या जयललिता जी जो है, कई सारे लोगों की जो है इनकी भी वृश्चिक राशि है। और यहाँ पर हमने जो चार्ट एनालाइज किए थे पिछले, उनमें कई सारे लोगों की वृश्चिक राशि है। शनि वृश्चिक राशि में जो है विषयोग में है, ये थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन तो पर्सनल लाइफ में जो है काफ़ी वाद विवाद होता रहता है। 10वें स्थान में देखिए तो राहु, सूर्य, गुरु जो है 10वां स्थान राजयोग देता है, कर्म का क्षेत्र है वहाँ पे। मित्र अपनी राशि का गुरु है और गुरु चांडाल योग भी इनकी कुंडली में है। तो और सूर्य जो है यहाँ पर है, तो ये काफी मजबूत कुंडली 10वें भाव में देखो तो आप कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक की जो है कुंडली है। मंगल 11वें घर में बहुत ही मजबूत अपनी राशि का है। बुध 9वें भाव में भाग्य स्थान में बैठा है, ये भी जो है इसीलिए जो है इन्होंने एक अपने अपने बलबूते पे कह सकते हैं कि इन्होंने जो इतना ज्यादा नाम कमाया है, इतनी अच्छी छवि इन्होंने जो है अपनी बनाई हुई है। और अष्टम भाव में शुक्र जो है इनका काफी बढ़िया है, मित्र राशि का शुक्र है। और राहु जो है चतुर्थ स्थान का इनका है। तो और अगर हम बात करें विक्रम सिंह की, तो इनके चार्ट में जो है मंगल मंगल अस्त है, बुध आदित्य योग भी इनकी कुंडली में है, पंचम भाव में इनका राहु है वो भी ठीक है, और तीसरे स्थान में शुक्र थोड़ा कमजोर है, और चतुर्थ स्थान में शनि है, ये भी इनका ठीक ठाक है। गुरु इनका भी 10वें स्थान में है, लेकिन गुरु जो है शनि से पीड़ित है, और चंद्रमा इनका उच्च का है भाग्य भाव में। इनकी कुंडली भी काफी मजबूत आप कह सकते हो, क्योंकि ये भी जो है एक ऐसे घराने में इन्होंने जन्म लिया है जहाँ पर उनके माता पिता दोनों ही राजनीति में अपना बहुत बड़ा प्रभुत्व रखते हैं। तो क्या होगा 4 जून को? 4 जून की कुंडलियां नीचे दोनों की लगी हैं, वृषभ राशि कुंडली और मिथुन लग्न की, और वृश्चिक राशि की कुंडली जो है इनकी कंगना रनौत की बहुत ही मजबूत
दिख रही है। और वीर विक्रम सिंह की बात करें तो 12वें घर में इनका जो है मंगल है, और चंद्र 12वें घर में होगा। केतु पंचम स्थान में थोड़ा सा इस समय खराब इनका है, राहु इनका काफी अच्छा है। सूर्य गुरु वीनस मरक्यूरी वृषभ राशि में है, और दसम स्थान में इनका सूर्य इसमें जो है ये चल रहा है, क्या बोल शनि का गोचर है। कुंडली इनकी ठीक ठाक है, लेकिन इनका जो मुकाबला है, कड़ा मुकाबला, वो जो है एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी से हो रहा है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी से, जिसकी लहर पूरे देश में इस समय सनातन धर्म को लेकर के और जो काम वो कर रहे हैं उनको लेकर के उनकी पूरी लहर जो है, पूरी लहर का तूफान इसमें चल रहा है, मैं कहूँगा। और वीरभद्र सिंह की कुंडली में ये जो विक्रम सिंह की कुंडली में दसम स्थान में कार्य क्षेत्र में जो है गुरु हैं। तो हालांकि ये हिंदू धर्म वाले ही हैं, और लेकिन ये जो जिस पार्टी में हैं उसकी विचारधारा जो है हिंदू धर्म, सनातन हिंदू धर्म के हमेशा खिलाफ रही है। तो जहाँ तक मैं हमेशा कहता हूँ कि कर्मा गैप्स इनके भी क्रिएट हो सकते हैं, और इनका भी जो है पर्सनल लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स इनकी चल रही हैं, उसके हिसाब से शुक्र भी इनको अच्छा परिणाम शायद नहीं देगा, और इसकी वजह से जो है इनको काफ़ी हानि भी हो सकती है। और जो इनके कंगना रनावत के जो ग्रह हैं वो काफ़ी मजबूत हमें लग रहे हैं, काफ़ी मजबूत पर्सनालिटी है, और इस समय देश में जो है कमल का ही बोलबाला है। तो मुझे लग रहा है कि वीरभद्र सिंह यहाँ बहुत बुरी तरह से हारने के इनके लक्षण कुंडली में साफ नजर आ रहे हैं। तो 4 जून को हो सकता है कंगना रनावत बहुत बड़े मार्जिन से वहां पर जीतने में कामयाब होंगी। तो जैसे कि आपको ये फॉरवर्ड आते हैं, भारत का खोया हुआ संस्कार अगर लौटाना है तो 5वीं में रामायण, 6वीं में महाभारत और 10वीं में चारों वेद और शास्त्र विद्या, और 11वीं 12वीं में गीता पढ़ना पड़ेगा। तभी जो है कि हर हिंदू जो है अपनी आवाज बुलंद कर सकता है, या फिर अच्छे से अपना जीवन कर्म गैप्स को मिटा सकता है, जैसे मैंने कहा। तो हमने इस बात की शुरुआत जो है ब्राइट पाथ पर कर ली है। आप लोग ब्राइट पाथ को ज्वाइन कर लीजिए। ब्राइट पाथ जो है ब्राइट पाथ जो है वो है, ब्राइट का मतलब होता है बहुत ही, बी राइट। आप राइट रहिए, आप सही मार्ग पर चलिए, सही सोच रखिए। तो हमारा मिशन जो है सबको एम्पावर करना है, कम्युनिटी वेलफेयर करना है, और यूनिटी जो है सब में यूनिटी हो, क्योंकि अगर जब एक सोच नहीं होगी तो यूनिटी नहीं हो सकती। इस समय देश में हजारों सोच चल रही है, क्योंकि यहाँ हजारों मतलब कितने धर्म हैं, अलग अलग धर्मों के लोग मानने वाले आज हैं, अलग पंथ वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है सोच में बहुत विरोधाभास सबके है। तो ब्राइट पाथ पर आप क्लियरिटी, फोकस, अलाइनमेंट होता है। तो ये हमारे कई सारे कार्यक्रम है सनातन धर्म का, धर्म पाथ टू लिबरेशन। एक एक प्रोग्राम है, दूसरा है सनातन धर्म विजडम कोर्स है, फिर एलिवेट योर लाइफ जर्नी फाउंडेशन कोर्स इन सनातन धर्म, ब्रिज योर कर्मा गैप्स बहुत जरूरी है। अगर आप जब तक आपके कर्मा गैप्स ब्रिज नहीं होंगे तब तक जो है आप अपने फेलियर्स को सक्सेस में टर्न बदल नहीं सकते, क्योंकि कर्मा गैप्स ही हैं। तो जैसे मैंने अब इन राजनीतिक पार्टियों को भाग्य लॉक हो चुके हैं बहुत सारे, और 1 जून को और इलेक्शन होने बाकी हैं 57 सीट पर। उसके बाद जो है 4 जून को जो नतीजा निकलेगा, ज़्यादातर इन लोग, जो लोग के कर्म गैप्स बहुत बड़े हुए हैं वो जीत नहीं सकते, आप समझ लो। तो कर्म गैप्स को ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी चार्ट की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से आप चलेंगे तभी जाके आप कामयाब होंगे। और अगर उसके विपरीत में अगर आप चल रहे हैं, कर्मा गैप्स को ब्रिज नहीं कर रहे हैं, जो कमजोर ग्रह हैं उनको मजबूत नहीं कर रहे हैं, तो कमजोर ग्रह को मजबूत करने के लिए हमारी सोच और बुद्धि का इस्तेमाल हमें करना होता है। अच्छे निर्णय हमें लेने होते हैं। हम क्या करते हैं कि जब कुंडली कमजोर होते हैं हम गलत निर्णय लेते हैं, गलत सोच के साथ चले जाते हैं, इसलिए हम फेल होते रहते हैं। इसलिए जो है उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, फिर उसको सही करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है हम एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस कैसे हो, कैसे हम वेल्थ क्रिएट करें, उसकी हम सलाह देते हैं, उसके हम गाइडेंस देते हैं। और एस्ट्रोलॉजिकल करियर गाइडेंस जो है, करियर किस चीज़, किस तरह का करियर हमें चूज करना चाहिए, इट्स एम्ड एट career oriented individuals, those who want to understand as to how planetary influence is working in their chart। तो हम उनको ये इंसाइट्स देते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। बहुत सारा हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोगों की हेल्थ खराब रहती है,
या फिर खराब हो जाती है अचानक, और जिस वजह से उन्हें परेशानियों का मुकाबला करना पड़ता है, तो उसका भी जो है हम अच्छा खासा जो है एनालाइज करते हैं और जो कर्मा गैप्स को उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रिलेशनशिप एनालिसिस, पूरा संसार में जो रिलेशनशिप सबकी हैं, सबके साथ में, ऐसे नहीं कि पति पत्नी की या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सबके रिलेशनशिप बहुत खराब है। उस रिलेशनशिप खराब होने में जो है कर्मा गैप्स का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। तो हम जब कर्मा गैप्स क्रिएट करते हैं तो रिलेशनशिप में आगे चल के जैसे ग्रह की कोई दशा महादशा अंतर्दशा आती है तो हमको फल मिलता है और फिर हम कट जाते हैं। तो उसको भी ठीक करना जरूरी है। वास्तुशास्त्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस घर में आप रहते हो उसका वास्तु कैसा है, उसे भी जो है हम उससे भी डील करते हैं और अच्छी एडवाइस आपके चार्ट के हिसाब से देते हैं ताकि आप अपने जीवन में कर्मा गैप्स को मिटा सकें। तो ये हमारे सॉल्यूशन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सनातन धर्म में जो है हमारे बहुत सारे मॉडल, बहुत सारे कोर्स। सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म परिचय, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, दर्शन शास्त्र, वेदांग, स्मृति, इतिहास ग्रंथ, वेद पुराण, सब पुराणों के महत्व, उसमें क्या क्या शास्त्रों में मिलावट है, सत्य को कैसे पहचानें, असत्य को पता कैसे लगाएं, तो शास्त्रों में सब कुछ है। धर्म की रक्षा कैसे करें, मनुष्य जीवन के उद्देश्य क्या हैं, वेदों का ज्ञान, वेदों में क्या विज्ञान है, ये सारी चीज़ें जो है, क्या क्या आविष्कार हमारे सनातन धर्म में बहुत आदिकाल से चल रहे हैं, क्या क्या है, उनके बारे में बताएंगे। हालांकि पिछले 10,000 सालों में जो है इस देश की संस्कृति को मिटाने का भरपूर प्रयास किया गया। हमारे ग्रंथों को हमारे ज्ञान को बहुत प्रयास किया गया, हमारी सोच को बदलने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारे पास इतना सब कुछ आज भी है कि हम उसके बलबूते पे विश्व गुरु बन सकते हैं। आप समझिए बात। तो ये सारे जो है वैदिक सभ्यता, मृत्यु का रहस्य क्या है, आध्यात्म क्या है, इन सब चीज़ों पर जो है हम क्लासेस ले रहे हैं। और आप जो है इसको अवश्य ही ज्वाइन करें, ये सारे बेनिफिट हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जल्दी से जो है आप ब्राइट पाथ को ज्वाइन करें। हमारे नंबर हैं 7700029963 पर जो है हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें और फिर इस चीज़ को हम आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम।